उनसे मास्टर जी को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। 40 मास्टर्स से संदेश, इस पुस्तक के जरिए हमें ज्ञान देने वाले बहुत सारे असेंडेड मास्टर्स से हमें कनेक्ट करने वाले अरुणा मैडम को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। आज का मास्टर नारद महर्षि, उनको कोटि कोटि धन्यवाद और आत्म प्रणाम। वीएमसी चैनल को मेरी बहुत बहुत आभार, मुझे इस अवसर देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। तो 40 मास्टर्स से संदेश, ये हमारा 5वां मास्टर है नारद महर्षि। तो नारद महर्षि से हम क्या सीख सकते हैं, वो हमें क्या बताने वाले हैं। आ, जब तक हमें पता है, जब तक हमारा, जहां तक हमारा ज्ञान है, नारद महर्षि को कलह भोजन कहते हैं। मानव समाज, जैसे कि उनको ना झगड़ा करने में बहुत रुचि है और उनसे उनका पेट भरता है, ऐसा उन पर एक, सही मायनों में कहे तो वो एक आरोप ही है। तो कहाँ तक वो सच है, क्यों उनको ऐसा नाम मिला इस समाज में, हम नारद महर्षि से क्या सीख सकते हैं, ये सारे विषय आज हम देखेंगे। तो नारद महर्षि से हमें बहुत ज्ञानपूर्वक, बहुत बड़ा सा, लंबा सा संदेश मिला है। जहां तक आज हम पूरा कर सकते हैं वहां तक पूरा करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं इस संदेश में क्या लिखा गया है, क्या बताया गया है उन्हीं की बातों में, नारद महर्षि की बातों में। ये सारे संदेश ना अरुणा मैडम चैनलिंग के थ्रू उनको मिला है और उन्होंने उसको लिखकर एक पुस्तक के रूप में हमको सौंपा है। मे बी 91 94 इस समय का ये बुक था, 1991। तो चलिए, मुझे पता था कि ये नारद महर्षि स्वयं वही कह रहे हैं, नारद जी। ठीक है, मुझे पता था कि जब आप चिरंजीवी मास्टर्स के बारे में सोचना शुरू करेंगे तो आप मुझसे संपर्क करेंगे। खैर, मैं हेलो कहूंगा, क्योंकि यह पहली बार है जब हम मिल रहे हैं। क्योंकि इनसे पहले हमने अश्वत्थामा जी से संदेश लिया है, वो भी एक चिरंजीवी है ना। उनको कांटेक्ट करने के लिए मे बी अरुणा मैडम उनको आमंत्रित दिया होगा, उनके लिए ध्यान किया होगा। इसीलिए जब आपने ऐसा सोचा चिरंजीवियों के बारे में, उनसे मिलने की या उनसे संदेश प्राप्त करने की इच्छा जब आपके अंदर जग गई, तो मुझे पता था कि आप मुझे कांटेक्ट करेंगे, जरूर कांटेक्ट करेंगे। पहली बार मिल रहे हैं इसलिए हेलो बोल देता हूँ, ऐसा जैसे कि बहुत सालों से जैसा परिचय है वैसा बात कर रहे हैं नारद जी। ठीक है, और क्या कहते हैं, मैं अगले पल के बारे में बहुत कम जानता हूँ। ये कह रहे हैं नेक्स्ट मिनट क्या होने वाला है बहुत कम जानता हूँ अगले पल के बारे में, क्योंकि इसलिए मैंने आपके बारे में विशेष रूप से कभी नहीं सोचा। इसलिए नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है, मेरी जिंदगी में क्या होने वाला है, या मैं किसको मिलने वाला हूँ, ऐसा बहुत कम जानकारी रखते हैं। मतलब उनकी फोकस उस पर नहीं होती, आने वाले पल पर इतना ज्यादा नहीं होती। प्रेजेंट सिचुएशन, वर्तमान क्षण कहते हैं ना, वर्तमान पल पर उनका पूरा फोकस है। अब मैं क्या सुन रहा हूँ, अब मैं क्या सीख रहा हूँ, अब मुझे क्या कहना है, क्या सिखाना है, क्या, कौन सा विषय, कौन सा सिचुएशन को कैसा डील करना है, सिर्फ उसी पर उनका फोकस है। इसीलिए आपके बारे में मैंने ज्यादा सोचा नहीं। मुझे पता था कि आप मुझे कांटेक्ट करेंगे, लेकिन जब आप कांटेक्ट करेंगे मैं क्या कहूंगा, क्या करूंगा, क्या होगा, इतना गहराइयों में मैंने सोचा नहीं। ऐसा नारद महर्षि कह रहे हैं, इतना ही नहीं। लेकिन मैंने हाल ही में आपको आपके आध्यात्मिक समूह में कुछ बहुत ही अनोखा देखा है।
मतलब नारद महर्षि कह रहे हैं कि आपकी आध्यात्मिक समूह मतलब हमारा स्पिरिचुअल ग्रुप, अर्ना मैडम की स्पिरिचुअल ग्रुप मतलब पत्री सर की उस ग्रुप के बारे में, पीएसएसएम सोसाइटी के बारे में वो कह रहे हैं कि आपके ग्रुप के बारे में अगर सोचूं तो कुछ तो अनोखा, समथिंग स्पेशल, यू गाइस आर समथिंग स्पेशल। मैं आप में से कुछ को दिखाई दूंगा। और हाँ, लेडी लेडी अरुणा, आप समय समय पर मेरे संदेश देखेंगे और प्राप्त करेंगे। इतना ही नहीं, कुछ लोगों को मैं दिखूंगा, मतलब वो डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे इस ग्रुप का, मतलब ये मेडिटेशन ग्रुप के उस उन लोगों में जो है उसका मेंबर्स, कुछ लोगों को मैं दिखूंगा। और लेडी अरुणा मतलब अरुणा मैडम को कह रहे हैं समय समय पर जब आवश्यक पड़ेगी तब आपको मेरा संदेश भी मिलेगा, संदेश भी आप प्राप्त करेंगे। तो पहले से ही आश्वासन दे रहे हैं, कोई डाउट्स हो, कुछ पूछना है, कुछ संदेशा लेना है तो बेझिझक पूछ सकते हैं, हम बता देंगे, हम संदेश देंगे, जरूर देंगे। ऐसा आप मुझसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे पहले ही उन्होंने परमिशन दे दिया और आश्वासन भी दे दिया कि मैं जरूर आपको हेल्प करूंगा, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में जरूर हेल्प करूंगा। तो यहाँ हम क्या समझ सकते हैं? एसेंडेड मास्टर्स, देवताएं या हायर स्पिरिचुअल मास्टर्स, जो भी शब्द जो भी हो, हमारा सीनियर्स, सिंपल आसान सी भाषा में हमारी सीनियर्स, ज्ञान के तौर पे, ध्यान के तौर पे, शक्ति के तौर पे, जिस डायमेंशन में हम देखें, वो हमारी सहायता करने के लिए हमेशा रेडी है। बस हमें लगना चाहिए कि हम उनका हेल्प ले लेंगे कि नहीं, क्योंकि कुछ विषयों के बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं होती। जो हमने सुना, जो हमने पढ़ा, जो हमें लगा, जो हमको बताया गया था, ये सब कुछ जैसे कि टुकड़ों टुकड़ों में इंफॉर्मेशन हमारे पास ना, जैसे कि छोटे छोटे टुकड़ों में है। ये सारे टुकड़ों को जोड़ेंगे तभी वो पूरा बनेगा। जब तक वो पूरा नहीं बनेगा तब तक हमें कुछ अधूरा अधूरा सा लगेगा। मतलब हमारा संदेह, डाउट्स क्लैरिफाई नहीं होंगे, अटक जाएंगे हम वहीं पे। उसे विषय पर अगर पूरी जानकारी नहीं होगी तो हम अटक जाते हैं। ऐसे असमंजस की सिचुएशन में मास्टर्स हमारा सहायता करेंगे। बस हमें विश्वास होनी चाहिए उन पर, हमें ये अवेयरनेस में रहनी चाहिए कि अच्छा बाबा, ये विषय ये है तो क्या ये सही है कि नहीं, क्या करूं, किसको पूछूं। जब जहां तक मुझे पता है मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा बताया गया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, इन दोनों में फर्क है। इस फर्क को मैं कैसे दूर करूं? हम ध्यान में बैठकर जो भी डाउट है, जिस पर हमें पूरा विश्वास है, स्नेह है, फ्रेंडशिप, जिस मास्टर से हमें लगाव है, फ्रेंडशिप है, विश्वास है, उस मास्टर से हम पूछ सकते हैं। वो जरूर हमारा डाउट्स क्लैरिफाई करेंगे, हमका ज्ञानवर्धन जरूर करेंगे। तो ये एक और बात इस इन नारद महर्षि की बातों से प्रूव होती है। नेक्स्ट, मैं चिरंजीवी कैसे बन गया हूं? मैं मेरे लिए यह विभिन्न अवतारों की जीवन यात्रा थी। विभिन्न अवतारों की जीवन यात्रा मतलब लॉट ऑफ इनकारनेशंस, बहुत सारे जन्म लिए हैं उन्होंने। बहुत सारे जन्म लेने के बाद, बहुत सारा लंबा जर्नी करने के बाद उनको ये स्थिति प्राप्त हुई है। जीवन के विभिन्न पाठों को सीखने के लिए मुझे कई अवतार लेने पड़े। कई पाठों को लेने के लिए कई अवतार लेने पड़े, मतलब एक एक इनकारनेशन में तरह तरह के विषय हम सीखते हैं।
अगर हम कारण लोकों में जन्म लेकर आए हैं तो उसका एक ही मकसद है, लर्निंग, सीखने के लिए। जो नहीं पता वो सीखने के लिए, जो मैं नहीं हूं वो पता करने के लिए, जो मैं हूं वो जानने के लिए। कुछ भी हो सकता है, बस सीखना। इसीलिए हमारी फोकस हमेशा मैं क्या सीखने के लिए आई हूं, और हर हर पल, हर सिचुएशन, हर बात से, हर सोच से, हर एहसास से मैं क्या सीख सकती हूँ, मेरी फोकस कौन सी चीज पर है। ऐसा अगर हमारी दृष्टि हम पर, हमारी करतूतों पर, हमारी बातों पर, हमारे सोच विचार पर, हमारे भावनाओं पर, हमारे भावुकता पर अगर हम फोकस कर सकते हैं, अगर हम परख सकते हैं खुद को, तो हमारी लर्निंग आगे बढ़ेगी। वही सीखने के लिए हम आए हैं, किसी और के बारे में सीखने के लिए हमने जन्म नहीं ली है। सारे जन्म, कितने भी जन्म हमने अब तक ली है, कितने भी अवतार हमने ली है, जन्म, इनकारनेशन, अवतार, शब्द जो भी हो, उसका मतलब एक ही है, लाइफ बिटवीन बर्थ एंड डेथ। जन्म और मृत्यु के बीच जो होता है वही, उसके बारे में, उस समय का कितनी अच्छी से हमने यूटिलाइज किया है, उस पर डिपेंड करती है। तो वही कह रहे हैं, देखिए, जीवन के विभिन्न पाठों को सीखने के लिए मुझे कई अवतार लेने पड़े। विभिन्न पाठों को, डिफरेंट डिफरेंट लेसन सीखने के लिए डिफरेंट डिफरेंट जन्म लेने पड़े। जो जीवन मैंने जिए हैं वह इतने अधिक है कि मैंने उनकी जितनी पूरी तरह से, क्यों, पूरी तरह से खो दी है। मतलब उनका, उनके कई जन्मों ने, उन्होंने कई जन्मों को ऐसा ही जी लिया, मतलब वेस्ट कर लिया, पूरी तरह से खो दी। बहुत सारे इनकारनेशंस मैंने खो दी, मतलब जन्म जिसके लिए लिया था वो मैंने कुछ सीखा नहीं, कुछ बना नहीं, वो मेरी डिजाइन ऐसा ही अधूरा रह गया था। प्रत्येक जीवन, प्रत्येक अवतार का संपूर्ण ज्ञान था, जिसने मुझे होने का ज्ञान सिखाया था। संपूर्ण, प्रत्येक जीवन, हर जन्म, प्रत्येक अवतार का संपूर्ण ज्ञान था, पूरा ज्ञान। कुछ कुछ जन्मों को उन्होंने पूरी तरह से यूटिलाइज किया था, पूर्णता से ज्ञान के रूप में बदल दिया था, जिसने मुझे होने का ज्ञान सिखाया था। ऐसा जन्म उनको ये सिखाया था कि मैं हूं, आई एम समथिंग। मैं फालतू का चीज नहीं हूं, मैं बेवकूफ नहीं हूं, या मैं इंफीरियर नहीं हूं, मैं कुछ तो हूं। हमारा होने का एहसास आने तक भी हमें बहुत जन्म लगते हैं। मैं हूं, जिंदा हूं, मैं कुछ तो हूं, कुछ हूं, ऐसा, इस एहसास आने के लिए भी उनको बहुत जन्म लगे थे। वो एहसास आने के बाद उनका हर जन्म ज्ञान के रूप में बदल गया था। मतलब कुछ तो कुछ सीख रहे थे, अनुभव ज्ञान इकट्ठा कर रहे थे। एक ही भौतिक शरीर में हमेशा के लिए जीवित मेरा शरीर मुरझाता नहीं है। यह 40 साल के शरीर की तरह फुर्तीला और मजबूत बना हुआ था। उनका आयु कितना भी लंबा हो, लेकिन उसका शरीर मुरझाया गया नहीं था। मतलब वो श्रीविल जैसा बूढ़े शरीर की तरह नहीं हुआ था। बस 40 इयर्स एज में मानव शरीर कैसा होता है, वही एजिंग वहां रुक गया था, शरीर वैसा ही रुक गया। उसी शरीर से बहुत, वही जन्म, नारद, जिस जन्म में उनका नाम नारद था, उस जन्म उनके लिए
एक क्या कहते हैं, चिरंजीवी, वो चिरंजीवी बन गए। मतलब उसी नाम से, उसी से शरीर से अब तक वो जीवित है। जैसे कि अश्वत्थामा उसी नाम से, उसी जन्म से अब तक जी रहे हैं, वही आइडेंटिटी से। वैसे ही नारद महर्षि भी वैसा जीवित है। इसीलिए उसका नाम परमानेंट नाम नारद हो गए। और उसका शरीर भी उनकी उनके लिए आ, सहायता कर रही है। अगर हमारा शरीर बूढ़ा हो जाती है, टांगों में, घुटनों में दर्द आ जाती है, हम खड़े नहीं हो पाते, चल नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते, तो हम कैसे, जो कहीं जाना चाहते हैं, ये सारे बहुत सारे दिक्कतें आते हैं, राइट। इसीलिए उन्होंने इतना साधना की, इतना साधना की कि अपने शरीर का एजिंग रोक दिया था। 40 इयर्स का बॉडी, बॉडी हमेशा ऐसा ही होता है। वो कैसे? मेरे काम ज्ञान के संदेश को एक आयाम से दूसरे आयाम तक ले जाना, और हर गुजरते युग का पाठ सीखना था। वो क्या करते थे? तब से अब तक उसी शरीर से जीते हुए क्या कर रहे हैं? एक ही रूटीन हमेशा अगर हम जिएंगे, फॉर एग्जाम्पल 1 साल के लिए एक ही काम, हर रोज सुबह उठ गया, कुछ कर दिया, नाश्ता कर दिया, ऑफिस गया, लंच किया, वापस आया, फिर नहाया, फिर सो, डिनर खा लिया, फिर सो गया, इसी रूटीन, वही सेम रूटीन अगर हम कुछ साल तक विदाउट एनी चेंज, कहीं हॉलीडे पे नहीं गया, कहीं मूवी नहीं देखा, कुछ नहीं किया, बस यही रूटीन फॉलो करते हैं, तो हमें क्या लगेगा? बहुत इरिटेशन फील होगा, खुद पर तरस आएगी, कैसी जिंदगी जी रहे हैं, है कि नहीं? तो नारद महर्षि कैसे रह गए तब से अब तक? क्योंकि उनका फोकस सीखने पर था। युग बदलती रहती है, कौन से युग में समाज या इस सृष्टि कैसा था, हर युग का पाठ, हर युग से क्या सीख सकते हैं, उनकी दृष्टि उसी सीख पर थी। इतना ही नहीं, तरह तरह के डायमेंशंस, एक आयाम से दूसरे आयाम, तरह तरह के डायमेंशंस में वो ट्रैवल कर रहे हैं। जैसे कि हम एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, नारद महर्षि एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन जाते हैं। यहाँ का ज्ञान वहां सिखाते हैं, वहां का ज्ञान यहाँ सिखाते हैं, यहाँ का विषय वहां बांटते हैं, वहां का विषय यहाँ बांटते हैं। ऐसा बांटते बांटते, सबसे बात करते करते, सब सारे सिचुएशंस को देखते देखते वो बीच में सीख रहे हैं। मतलब जैसे कि हाउ टू डील विथ सम क्रिटिकल सिचुएशंस। अगर बहुत गंभीर परिस्थिति आ गई, उन परिस्थितियों से किसी और को किसी और को दर्द ना देते हुए, हम दर्द ना लेते हुए, लेकिन जो ज्ञान सीखने के लिए वो परिस्थिति आई है, वो ज्ञान पर दृष्टि फोकस करते, मतलब ऐसे कि अपने इमोशंस से, हमारी फोकस अपने इमोशंस से निकालकर उस सिचुएशन हमें क्या सिखा रही है, ऐसा हम सीखना चाहते हैं, तो इतना संयम होने की आवश्यकता है। वो कर रहे थे नारद महर्षि। और इतना ही नहीं, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आने वाले युग में हम, यानी आप सभी मेरे साथ एक आयाम से दूसरे आयाम में जाते हुए ऐसे ही जिएंगे। मैंने अब तक जो आनंद लिया है, उसका आप सभी आनंद लेंगे। आपके जानकारी के लिए मैं तो कह दूं, मतलब हम साधना कर रहे हैं, और साधना करते करते हमारी जिज्ञासा भी बढ़ रही है, कुछ बनने की, कैसे मुमकिन है ऐसा डायमेंशन ट्रैवल, मतलब टाइम ट्रैवल, डायमेंशन ट्रैवल, ये सब कुछ कैसा मुमकिन है? हम भी ट्राई करेंगे। ऐसा तरह तरह की हमारे अंदर जिज्ञासा जगती है। जब हमारी जिज्ञासा जगती है, हम जरूर ट्राई करेंगे, सीखने के लिए जरूर आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं, जब
अब तक मैं ये करता रहा हूं, लेकिन फ्यूचर में आप लोग भी मेरे साथ सारे डायमेंशंस में ट्रैवल करेंगे। अब तक मैं अकेला था, आप मेरे साथ होंगे, तो कुछ बात कहने के लिए, कुछ बात शेयर करने के लिए मुझे भी पार्टनर्स मिलेंगे। ऐसा खुशी खुशी वो बात हमसे शेयर कर रहे हैं। और ये भी कहते हैं मैंने अब तक जो आनंद लिया है, ऐसा ट्रैवल करते करते, सीखते सीखते, जो जो उन्होंने महसूस किया था, जो आनंद नारद महर्षि ने महसूस किया था, वो हम लोग भी महसूस करेंगे, ऐसा हमें आश्वासन दे रहे हैं। मेरे पास अपनी तरह का ज्ञान साझा करने के लिए लोग होंगे। जैसे कि जो लर्निंग नारद महर्षि ऐसा डायमेंशन ट्रैवल करते करते सीख रहे हैं, वैसा ज्ञान सीखने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे। ये कहकर वो टॉपिक बदल रहे हैं। जैसे कि अब आपकी प्रस्तुत के लिए, सॉरी, आपकी पुस्तक के लिए मैंने अपने विभिन्न अवतारों को वैसे ही शुभ सॉरी शुरू किया जैसे आपने अपना डिजाइन शुरू किया था। तरह तरह का जन्म मैंने कैसे ली है, जैसे आप तरह तरह का जन्म ले रहे हैं। तरह, यहाँ कहते हैं अवतार, विभिन्न अवतार, डिफरेंट इनकारनेशंस। जैसे जैसे आप लोग डिजाइन करके, प्लान करके तरह तरह के जन्म ले रहे हैं, मैंने भी वैसा ही तरह तरह के जन्म लिया हूं। हम सोचते हैं ना कि वो लोग महान पुरुष हैं, ज्ञानी हैं, देवताएं हैं, दिव्य महर्षि हैं, इसीलिए उनको मुमकिन हुआ। हम तो मानव हैं, हमें कैसा होगा, हमें मुमकिन कैसा होगा, ऐसा हम सोचते हैं ना। इसीलिए वो कह रहे हैं शुरुआत में जैसा आपने प्लान करके तरह तरह के जन्म ले रहे हो, मेरा शुरुआत भी वैसा ही हुआ था। ये मास्टर्स भी ना बहुत अजीब होते हैं। हम उनको बहुत देवता, ऐसा बहुत दूर के लोग, बहुत ऊंचे लोग, ऐसा हम फील करते हैं। वो लोग ना डाउन टू अर्थ, जैसा आपका जन्म है वैसा भी हमारा जन्म है। हमने बहुत सारे जन्म साधना करके इस स्थिति तक आए गए, आप लोग भी आ सकते हो। इतनी आसानी से हमें मोटिवेट करते हैं। अच्छा, मैं भी ऐसा बन सकती हूँ क्या? मानव को भी मुमकिन है क्या देवता बनने का? हम सोचते हैं ये मुमकिन है, जरूर मुमकिन है, विश्वास कीजिए। ऐसा हमारा विश्वास, हमारी जिज्ञासा बढ़ाते हैं, एंकरेज करते हैं हमेशा। तो हमें भी हमारे साथ जो साधना करते हैं, हमारे साथ जो रहते हैं, कुछ तरह तरह के डाउट्स होते हैं जिसको हम अपना जूनियर मानते हैं, उनको एंकरेज करना हमारा दायित्व बन जाती है। और शुरू किया जैसे आपने अपना डिजाइन शुरू किया था। शुरू में मैं बहुत ही सामान्य व्यक्ति था। शुरू में मैं भी बहुत सामान्य व्यक्ति था। मैंने जीवन के कार्यों को लिया और मैं आवश्यक कार्यों को किए बिना कई बार एक ही स्थान पर लौट रहा था। जैसे कि एक जन्म के लिए हम एक डिजाइन करते हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल इस जन्म में ना मैं एक घरवाली बनकर तरह तरह के काम करते करते, घरवाली का जिंदगी कैसा होता है, या एक हाउसवाइफ का जिंदगी कैसा होता है, या एक टीचर का जिंदगी कैसा होता है, एक प्रोफेसर का जिंदगी कैसा होता है, एक हाउस हेड का जिंदगी कैसा होता है, ये तरह तरह की एक्सपीरियंसेस के लिए हम जन्म लेकर आते हैं। और वो एक्सपीरियंस को पूरी तरह से ना लेकर, पूरी तरह से ना जीकर, उसको अधूरा छोड़कर चले जाते हैं। जो अधूरा काम रह गया था वो पूरा करने वापस वैसा ही आएंगे। वही कह रहे हैं नारद महर्षि, मैंने भी ऐसा ही की है, बार बार वही जन्म, बार बार वैसा ही जन्म लेते 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 आया हूं, वापस स्थान पर लौट रहा हूं। कई बार एक ही स्थान पर एक जैसा जन्म, हमेशा एक जैसा जन्म, क्योंकि उस जन्म में जो सीखने के लिए हम आते हैं
जो बनने के लिए या जो करने के लिए, जो कर्म ऋण है वो चुकाने के लिए, जिस गोल को कंप्लीट करने के लिए, जिस टास्क को कंप्लीट करने के लिए हम जन्म लेकर आते हैं, वो टास्क अधूरा छोड़कर चले जाते हैं। तो वही टास्क को पूरी तरह से निभाने के लिए बार बार वैसा ही जन्म लेकर आते हैं। मेरे मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। पहले पहले जन्मों में मैं भी वैसा ही हूं। ये कहते हुए मैं धीरे धीरे जीवन से घृणा करने जा रहा था, जो निराश था। वही सेम रूटीन बार बार वैसा ही जन्म जीते 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 हमें इरिटेशन आती है। अरे क्या यार, बार बार वही काम, जो करने के लिए आता हूँ भूल जाता हूँ और नहीं करता हूँ, फिर वापस आना पड़ रहा है, फिर वापस आना पड़ रहा है। ऐसा खुद पर घृणा और निराश आता था। और धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं बिना किसी उद्देश्य के जी रहा हूं। धीरे धीरे लगता है, किस कारण के लिए जन्म ले रही हूं, क्या कर रही हूं, क्या मुझे मेरे कोई मोटिव है, क्या कुछ बनने का है, कुछ करने का है, क्यों आ रहा हूं, क्या कर रहा हूं, कुछ तो मोटिव होनी चाहिए। ऐसा ऐसा एहसास जगने लगता है। जीवात्मा, हमारी जीवात्मा तरह तरह के जन्म लेते 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 लेते, यहाँ मैं की मतलब इस एक्सप्लेनेशन में नारद महर्षि जीवात्मा का जर्नी, शरीर बदल जाती है, रूप बदल जाती है, नाम बदल जाती है, लेकिन जीवात्मा जो एक्सपीरियंस लेने के लिए आती है वो नहीं ले पाती। बार बार अगर हमें बार बार फोर्थ स्टैंडर्ड या फिफ्थ स्टैंडर्ड में लगातार वही प्रमोशन ना देकर उसी क्लास पढ़ने के लिए बार बार फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, बार बार एक ही क्लास में स्कूल में जाना कितना निराशा पूर्वक होती है। जीवात्मा को उतनी निराशा आती है, तब जाकर उनके अंदर तरह तरह के प्रश्न उठते हैं। क्या मेरा कोई मोटिव नहीं है, क्या मुझे मैं कुछ बनने के लिए नहीं आ रहा हूं, कुछ तो मोटिव रखना चाहिए, कुछ तो गोल रखना चाहिए, कुछ तो बननी चाहिए। ऐसा वेस्ट लाइफ क्यों जीऊं मैं। ऐसा जीवात्मा के अंदर एक छुट्टी, धीरे धीरे ये जिज्ञासा जगती है। तब जाकर ऐसा लगता है कि धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं बिना किसी उद्देश्य के जी रहा हूं। ऐसा क्यों, मैं सोच रहा था, क्या मैं अकेला व्यक्ति हूं जो इस तरह सोच रहा हूं, या कोई और भी है। सिर्फ मुझे ऐसे लग रहा है, ऐसी चिड़चिड़ी या गिरना सिर्फ मुझे ही लग रहा है, या कई और लोगों को भी लग रहा है। क्या मैं एक अकेला ही व्यक्ति हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है, क्यों इतना खाली खाली जैसा, कुछ एम्प्टीनेस क्यों महसूस हो रहा है। जब उनके अंदर ये प्रश्न, ये तरह तरह के प्रश्न उठने लगे, तब उन्होंने अपने जैसा किसी को जानने के लिए इस चाहत में मैंने 15 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया। जिस जन्म में उनको ऐसा लगा, उस जन्म में उन्होंने 15 साल की एज में घर छोड़कर बाहर चले गए। लाइक पीपल, लाइक मेरे जैसा क्या कोई है, क्या ये मुमकिन है। कहते हैं ना, लाइक पीपल मीट, जो जैसा है उनको वैसा ही लोग मिलेंगे, ऐसा कहावत होती है ना। तो मेरे जैसा अगर इस धरती पर कोई और है क्या, चलो ढूंढ लेता हूँ। अगर मिले तो मैं उनसे पूछ सकता हूँ कि क्या आपको ऐसा ही लगा, जब आपको ऐसा लगा आपने क्या किया, क्यों लगती है ऐसा। हमारे इमोशंस, हमारे फीलिंग्स, हमारे जो भी परिस्थिति है उसको शेयर करने के लिए वैसा ही व्यक्तियों को हम ढूंढते हैं, है कि नहीं। और ढूंढने पर ऐसा ही व्यक्ति, ऐसा सेम टेस्ट या सेम लाइकिंग वाले लोग हमें मिलते हैं।
तो इस शिकार से, इस उद्देश्य से उन्होंने घर से बाहर चले गए और मैं विभिन्न स्थानों पर गया, लेकिन मुझे कोई ऐसा गुरु नहीं मिला जिसने मुझे दी पूर्ण अनुभूति दी है। जहां जहां उनको जो भी मिल रहा था, जो जो एक ऋषि था या मुनि था, एक सीनियर था, एक मास्टर था, एक गुरु था, सबके पास वो चले गए। उनके अंदर के तरह तरह के ये सारे डाउट्स, सारे क्वेश्चंस उनको पूछने लगे। जो भी वो कह रहे थे ये सुन रहे थे, लेकिन उनको कुछ अधूरा सा लग रहा था। ये पूरी बात नहीं है, ये कुछ छुपा रहा है, कुछ जैसे कि टुकड़ों टुकड़ों में है, विषय टुकड़े टुकड़ों में है, ये पूरा बात नहीं है। उनको पूरी तरह से सेटिस्फैक्शन, तृप्ति नहीं मिल रही थी। ये प्रश्न पूछ रहे थे, उनको समाधान मिल रहा था, उनको उनका ज्ञान जिन जिन से ये मिल रहा है, उन सब वो सारे लोग उनका जो अनुभव ज्ञान था इसके साथ शेयर कर रहे थे, नारद महर्षि के साथ शेयर कर रहे थे। लेकिन नारद महर्षि को वो अधूरा लग रहा था, वो पूरी बात नहीं है और कुछ तो छुपाया गया है, ऐसा लग रहा था। तो मैंने आ, महसूस किया कि प्रत्येक गुरु बोलते समय कुछ ना कुछ छोड़ रहा था। सबको अपना गुरु मानते थे, अपना गुरु मानते थे, शिष्य की तरह अपने अंदर की ज्ञान की प्यास को बुझाने के लिए, जिज्ञासा को बुझाने के लिए वो जो भी कह रहे थे सब मान रहे थे। लेकिन उनको कुछ कुछ छोड़ रहे हैं, कहीं कुछ पूरा नहीं है, छूट रहा है, ऐसा लग रहा था। अंत में विभिन्न आयामों के 107 गुरुओं से गुजरने के बाद, मतलब तरह तरह की डायमेंशंस में, तरह तरह के आयामों में 107 गुरुओं के साथ इनका मुलाकात हुआ था। 107 गुरुओं के पास इनका ये एक शिष्य की तरह ज्ञान सीखते रहे। 107 गुरुओं से सीखने के बाद भी उनको अधूरा लगा। तब इसकी मुलाकात 108वां गुरु नारायण से हुआ था। वहां 108वें गुरु नारायण ने मुझे सिखाया कि पूरी तरह से सब कुछ क्या है। जो इनको छूट गए ऐसा लग रहा था, कुछ कुछ छूट गया था ऐसा लग रहा था, वो पूरा पूरा, मतलब ये सृष्टि में भी उनका डाउट ये था, सृष्टि का ये चलना या आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान जो भी है, सब कुछ पूरी तरह से उनको इंफॉर्मेशन मिला था। पहली बार मुझे भौतिक शरीर में अपने होने पर प्रसन्नता का अनुभव हुई, तब जाकर इनको प्रसन्नता मिली। इस शरीर, इस जन्म का उपयोग पूरी हो गई। मैं मेरा सारा डाउट्स क्लैरिफाई हो गए। मैं जो भी जानना चाहता था, जो भी अधूरा है ऐसा लग रहा था, सब पूरी हो गई, प्रसन्नता मिली उनको। बाद में मैंने लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार प्रसार का कार्यभार संभाला। फिर मुझे एक गुरु द्वारा एक ही भौतिक शरीर में अनंत काल तक रहने और आध्यात्मिक ज्ञान के संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक आयाम से दूसरे आयाम तक ले जाने का वरदान दिया गया था। जो इन्होंने सीखा 108 गुरुओं के जरिए, जो ज्ञान नारद महर्षि ने सीखा था, जिस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद उनको संतुष्ट हुआ था, वो सारा ज्ञान सबको सिखाने के लिए वो चल पड़े। मतलब वो सारे आयामों में, सारे प्रदेशों में चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। कुछ समय सीखते, कुछ समय सिखाते। ये ये ठान लिया था उन्होंने, ऐसा चलते रहे। सारे प्रचार करना, प्रसार करना, ये सब कुछ कर रहे थे, तरह तरह के डायमेंशंस में जाकर भी। प्रत्येक साधक को
मेरा संदेश है ईच एंड एवरी लर्नर जो सीखना चाहता है, सीखने के लिए साधना कर रहे हैं, उन सबके लिए उनका संदेश दे रहे हैं। जो ज्ञान तुम्हारे पास है अन्य साधकों को दे दो। हमें पत्री सर भी यही कहते हैं, हमारा वंशी सर भी यही कहते हैं, जो आज सुना है, जो अभी सुना है, अगले पल में किसी को बता दे। मैं पूरा सीखूंगा तब बता दूंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। जो हम सीखते हैं, जो हमें अच्छा लगता है, जो हम सुनते हैं, जो हमें महसूस होते हैं ज्ञान के बारे में, ज्ञान के विषय में, तुरंत सब किसी को बता देना चाहिए। शेयर द नॉलेज, नॉलेज इज फॉर शेयरिंग। एक और बात है, ड्रीम्स के जरिए जो मास्टर्स हमें सिखाते हैं ना, कहते हैं ज्ञान किसी का, किसी एक का नहीं है, ज्ञान सबका है, ज्ञान पर सबका हक है। ऐसा नहीं कि ये मेरा है ये तुम्हारा है। जो मुझे पता चला, मेरी दायित्व ये बनती है ये सबको बता दूं। वो सुनते हैं, मानते हैं, उसका आचरण करते हैं कि नहीं, ये मेरा दायित्व नहीं है, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बस मैंने बताया कि नहीं बताया, वो उसके बाद वो किसी और पर असर किया कि नहीं किया, ये मेरा प्रॉब्लम ही नहीं है। बस मैंने कहा कि नहीं कहा, मैंने शेयर किया कि नहीं किया, सिर्फ वही तक मेरी सीमा है। कह दिया, खत्म। उस क्षण के लिए, उस विषय के बारे में मेरा दायित्व खत्म हो गया। ऐसा होनी चाहिए, ये साधक का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस तरह मुझे चिरंजीवी बनने का वरदान मिला है। ऐसा ही, ऐसा करते करते इसकी जिज्ञासा को देखकर एक मास्टर ने उनको चिरंजीवी रहने के वरदान दिए हैं। इन्होंने मांगा नहीं, मगर लेकिन इनको मिला है। वही शरीर से रहकर वो ऐसा काम करने के लिए उनको चिरंजीवी होने का वरदान मिला है। मैंने सीखा कि अनंत काल तक जीवित रहने का एकमात्र तरीका आध्यात्मिक ज्ञान को सजा करना है। अगर अनंत काल तक जीवित रहना चाहते हैं तो आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार और शेयरिंग करनी चाहिए। हम श्री राम जी को, श्री कृष्ण जी को, महादेव को, का देवी मैया को क्यों याद करते हैं, हनुमान जी को क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने ज्ञान हम सबके साथ शेयर किए थे। इस विश्व में उन ज्ञान का प्रवाह उनके जरिए हुए थे। हम सोचते हैं कि इस सृष्टि पर मेरा छवि छोड़ना चाहिए, हम अपना नाम छोड़ना चाहते हैं, अपना रूप छोड़ना चाहते हैं, या अपना आइडेंटिटी छोड़ना चाहते हैं, वो सब मिट जाते हैं। जो ज्ञान, जो अच्छाई हम इस समाज के साथ करते हैं वो रह जाती है। ज्ञान के जरिए हम हमेशा जीवित रहते हैं, शरीर हो ना हो। लेकिन अगर हम हमेशा जीवित रहना चाहते हैं तो हमारी ज्ञान हमें शेयर करनी चाहिए। जो हमने सीखा, जो हमें अच्छा लगा, जो हमें सही लगा, जो हमारा अनुभव है। ये सब कहने के बाद अर्ना मैडम एक प्रश्न पूछती है नारद महर्षि से। चिरंजीवी अवस्था प्राप्त करने के लिए आपने कितने समय तक ध्यान किया? चिरंजीवी बनने के लिए आप कितने समय तक ध्यान करते हैं, मतलब कितना ध्यान करना चाहिए? ऐसा अर्ना मैडम का प्रश्न था। तो नारद महर्षि ये कह रहे हैं, मैंने चिरंजीवी बनने के लिए ध्यान नहीं किया। मतलब उनका मोटो ये नहीं था कि चिरंजीवी बनना, लेकिन मैंने दूसरी दुनिया तक पहुंचने और एक आयाम से दूसरे आयाम तक यात्रा करने का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान लगाया। एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरा जगह, एक आयाम से, एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन कैसा जा सकते हैं? अपने ज्ञान का प्रचार करने के लिए
उन्होंने कोई सीमा नहीं रखी। सोच विचार का सीमा नहीं है, जगह का सीमा नहीं है, प्लैनेट्स का सीमा नहीं है, डायमेंशंस का भी सीमा नहीं रखा। नो बाउंड्रीज। जहां तक मैं जा सकता हूं, जहां तक कोई व्यक्ति जा सकता है, वहां तक मुझे जाना है और ज्ञान प्रचार करना है। इस उद्देश्य से, इस उद्देश्य को, इस संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने ध्यान लगाया था। किया नहीं, लगाया था। मतलब अपनी पूरा फोकस उस पर रखा था। जैसे कि हमें कहाया जाता है ना, श्वास पर ध्यास। ध्यास कहीं 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 भटकती रहती है, वो पूरा ध्यास को लेकर सांस पर रखो। हमें ये सिखाया गया था। अभी इनका पूरा फोकस ये था कि मुझे ज्ञान का प्रचार करना चाहिए, उसके लिए जहां तक मैं जा सकूं वहां तक मुझे जाना है। वो उनका संकल्प था। उस संकल्प के लिए उन्होंने ध्यान लगाया। एक आयाम से दूसरे आयाम की यात्रा करने का मेरा पूरा उद्देश्य विभिन्न मौजूदा गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करना था। इस प्रकार मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया है वह यह है। तरह तरह के डायमेंशंस में जाकर, तरह तरह के आयामों में जाकर, वहां के गुरुओं से मिलकर उनसे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। ये प्राप्त करते करते जहां जिसका ज्ञान का या सलाह का या जो सहायता वो कर सके वो करते रहे। लर्निंग, टेकिंग, गिविंग, गिविंग, टेकिंग, ये सब कुछ हो रहा था। ये इस डायमेंशन का है, ये डायमेंशन में ज्ञानी नहीं है, ऐसा कोई भेदभाव नहीं था उनका। नारद महर्षि ने अपने अंदर की भेदभाव को मिटा लिया, इसीलिए कम समय में ज्यादा सीख सके थे। हमें भी हमारी अंदर की तरह तरह की भेदभाव को मिटानी चाहिए। नो बाउंड्रीज, नो लिमिट्स। सीखने के लिए, सिखाने के लिए, कहने के लिए, कहलाने के लिए, समझने के लिए, नो बाउंड्रीज। ये सिखाते हैं नारद महर्षि। और ये जर्नीज करते करते उन्होंने क्या सीखा, वो हमें कह रहे 3 पॉइंट्स में। मास्टर्स विभिन्न स्तरों पर काम कर रहे हैं। प्रत्येक प्रत्येक के पास नई प्रणाली बनाने, बनाए रखने और जारी रखने और पहले से मौजूद विभिन्न प्रणालियों को फिर से बनाने और फिर से तैयार करने का कार्य। मास्टर्स विभिन्न सत्रों पर, तरह तरह के डायमेंशंस पर नए नए डिजाइनिंग, मतलब अगर फॉर एग्जांपल हमने छोटा सा स्कूल खोला है या छोटा सा एक ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप को कैसा रन करे, उस ग्रुप का मकसद क्या होनी चाहिए, उस ग्रुप का फोकस क्या होनी चाहिए, उस ग्रुप के व्यक्तियों को, सभ्यों को हमें किस डायरेक्शन पर मोड़नी चाहिए, उनको क्या सिखाना चाहिए, क्या बताना चाहिए, ऐसा सोचते हैं ना। उनके लिए नए नए रूल्स फ्रेम करते हैं, उस रूल्स को फॉलो करना चाहिए कहते हैं। ये ऐसा हम ना डिजाइन करते हैं, राइट। एक विषय, एक संस्था को हमने सृष्टि किया, क्रिएट किया, तो उस संस्था का पालन करने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। वैसा ही तरह तरह के मास्टर्स, तरह तरह के डायमेंशंस में तरह तरह के प्रणाली, डिजाइनिंग, क्या कहते हैं, प्लान, नए नए प्लान्स करते हैं, उसका एग्जीक्यूशन करते हैं। अगर कुछ सही नहीं है समय के साथ, अगर ये आउटडेटेड हो गई तो उनको बदलते हैं, उनको नया करते हैं। जैसे कि हमारा राज्यांग, ये सारे पुराने सेक्शंस ही नहीं, एक्ट्स को ही रिपील कर दिया, नए एक्ट्स रखा। धीरे धीरे समय के साथ थोड़े थोड़े कुछ कुछ सेक्शंस को
निकाल कर नए सेक्शंस रखे थे, अब पूरा एक्ट्स को ही निकाल दिया न्याय शास्त्र में, है कि नहीं, क्राइम डिपार्टमेंट में। ऐसा ही मास्टर्स भी तरह तरह के डायमेंशंस में क्या चाहिए, क्या आवश्यकता है, नए प्लानिंग, नए रूल्स, नए रेगुलेशंस, नए तौर तरीके, अगर कुछ निकालना है निकाल कर नए रखना या नए सृष्टि करना, ये सब कुछ करते हैं। ये पहला सीख है नारद महर्षि का। दूसरा, मास्टर्स का एक अन्य समूह या तो अपने विशेष आत्मज्ञान के क्षेत्र में या विभिन्न सत्रों पर मौजूद लोगों की मदद करके स्वयं के व्यक्तिगत उद्यम करने में रुचि रखते हैं। कुछ लोगों को सबका सहायता करना, कुछ मास्टर्स को अन्य समूह या तो अपने विशेष आत्मज्ञान, खुद की उद्धार के लिए साधना करते हैं, या किसी और को हेल्प करने के लिए उनकी मोटो होती है। कुछ लोगों को मोटो, कुछ मास्टर्स का मोटो ये होती है कि वहां मौजूद लोगों को मदद करने के लिए ही वो हमेशा जुड़े रहते हैं, लगे रहते हैं। सब लोग ऐसे नहीं होते, सब लोग एक तरह नहीं होते। मतलब एसेंडेड मास्टर्स या हाई लेवल मास्टर्स या देवी देवता जो भी हम कहें, सबका एक ही मकसद नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं। वैसा ही व्यक्तिगत, ऐसा धीरे धीरे खुद का उद्धार, मतलब उद्धरेदात्मनात्मानाम, खुद की आत्मा का उद्धार के लिए जो आवश्यक है वो करते रहते हैं। और तीसरा पॉइंट ये है कि जैसे रचनात्मक स्वयं होते हैं, वैसे ही विनाशकारी स्वयं सक्रिय रूप से रचनात्मक स्वयं की गतिविधियों में बाधा डालने की इच्छा रखते हैं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं खुद का उद्धार करने के लिए, कुछ लोग की मंशा ऐसा होते हैं कि जो उसका बिगड़ने के लिए, जो वो कर रहे हैं उसको बिगड़ने के लिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये ना सहायता करते हैं, वो इनका काम में अड़ंगे डालते रहते हैं, उंगली रखते हैं। ऐसा भी होता है, दो वर्ग ऐसा भी होते हैं। यह वह जगह है जहां मैंने अपने लिए आकर्षक काम पाया है। ये जगह, उस जगह से नारद महर्षि को, उस जगह ने नारद महर्षि को अट्रैक्ट किया था। मतलब एक तरह देखे तो कुछ बनना चाहते हैं, दूसरी तरह देखे तो बिगड़ना चाहते हैं। बनना बिगड़ना, इन ये असमंजस सिचुएशन, उस सिचुएशन से इनको बहुत ज्ञान मिला था। जैसे कि क्योंकि मेरे पास काम करने के लिए दो विपरीत पक्ष है और आखिरकार दोनों मेरा एक हिस्सा है। ठीक है कि नहीं? हमारी सोच देखिए, ये महत्वपूर्ण बात ये है कि दोनों मेरे एक हिस्सा है। हमेशा कोई विनाश नहीं करते, हमेशा कोई ठीक नहीं रखते। जैसे कि एक कुछ सिचुएशंस में हमें क्षमा कर दो, अच्छा बाबा छोड़ दो, ऐसा लगता है। कुछ सिचुएशन से नहीं, छोड़ना नहीं चाहिए, झगड़ना नहीं चाहिए, झगड़ना चाहिए, चार बातें कहनी चाहिए, हो सके तो एक थप्पड़ मारनी चाहिए, लगती है कि नहीं? ये दोनों हम ही है ना, हमारा ही आइडेंटिटी है ना। इसीलिए अगर ऐसा सिचुएशन हो और इसको, इस सिचुएशन में ये अड़ंगे डाल रहे हैं, तो इसके साथ कैसे डील करो? उस डायमेंशन में मैंने ये सीखा है। बहुत हमारे अंदर की सकारात्मक और नकारात्मक गुणों को पहचानने के लिए ऐसा सिचुएशन हमारा सहायता करती है। इसीलिए कोई भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति के बारे में हमें कभी भी जजमेंट नहीं देनी चाहिए। इस सिचुएशन का ये कसूरवार है, इस सिचुएशन में ये गुनहगार है, ये कल्प्रिट है, ये बेचारा है। ऐसा हमें जज नहीं करनी चाहिए, बस परखनी चाहिए, ऑब्जर्व करनी चाहिए। एक का एक्शन, दूसरे का रिएक्शन, दूसरे का एक्शन,
इस पर कौन सा रिएक्शन ला रहा है। अगर हम कीन से, मतलब कीनली ऑब्जर्व करेंगे, तेलुगु में कहते हैं गमनिका, ऑब्जर्वेशन, अगर हम डीपली ऑब्जर्व करेंगे तो उस सिचुएशन से हम सीख सकते हैं। क्योंकि हमारे अंदर भी तरह तरह की सोच, ये गलत है, ये सही है, इनको ऐसा करनी चाहिए, इनको ऐसा करनी चाहिए, ये सारे सोच हमारे अंदर भी शुरू होते हैं ना, हम भी फील करते हैं। किसी का झगड़ा, किसी का सिचुएशन, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि टीवी में जो डिबेट्स होते हैं ना, न्यूज चैनल्स में, ये ऐसा कहा, वो वैसा कहा, जब हम देखते हैं, हमारे अंदर भी तरह तरह की सोच विचार आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि मेरे अंदर वो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर है, जितने लोग वहां बैठे हैं उस लाइव सेशन में, वो सारे कैरेक्टर्स मेरे अंदर हैं, वो रिएक्शन दे रहे हैं अंदर से। तभी मुझे पता चलेगा कि व्हाट एम आई, हु एम आई। जब मुझे पता चलेगा तभी मैं उसको, अगर बदलना है तो बदल डालूंगी। एटलीस्ट मेरे बारे में मुझे पता चलेगा व्हाट एम आई। एक सिचुएशन मेरे अंदर जितने तरह की रिएक्शंस ले रहा रही है, जितने तरह की इमोशंस को पॉप अप कर रही है, मुझे पता चलेगा। तो नारद महर्षि का काम वो था, खुद के अंदर कौन कौन से रिएक्शंस आ रहे हैं, तरह तरह के सिचुएशंस, कौन कौन से इमोशंस अपने अंदर जग रहा है, जगा रहा है, उस सिचुएशन में मुझे बहुत काम है। मतलब खुद को बदलने के लिए वो सिचुएशन मेरा बहुत सहायता कर रहा है। इसीलिए मैं बहुत समय उस सिचुएशंस में रहता हूं। इसीलिए ये मेरी उपलब्धि रही है। मतलब वो मेरी जॉब था, उसको मेरे जॉब जैसा कर दिया। आपकी विभिन्न कहानियों में लोगों ने मुझे अनुचित रूप में कलह प्रिय, प्रीडु, कलह प्रीडु मतलब झगड़ा, झगड़ाओं से बहुत लगाव है, ऐसा नाम मुझे दे दिया है, नाम दिया। लेकिन मैं एक ऐसा व्यक्ति था जिसने कलह, कलहों को, कलहों को हल करने, आत्मज्ञान के बारे में सब कुछ सीखा है। मतलब उन झगड़ों को, झगड़ों का हल करके इन्होंने बहुत सीखा है। उन्होंने झगड़ा उत्पन्न नहीं किया था, जो झगड़ा वहां उत्पन्न हुआ था उसको हल, उसका हल करते करते उन्होंने बहुत कुछ सीखा था। अपोजिट सिचुएशन से, नकारात्मक सिचुएशन से, दर्द देने वाला से ही हमें बहुत बड़ा और गहरी ज्ञान मिलती है कि नहीं? इसीलिए हम जिसको हमारी शत्रु मानते हैं ना, जी जान से, वो हमारा बड़ा सा गुरु है, प्रैक्टिकल गुरु। अगर देखा जाए एक नजरिया सा, सही नजरिया से अगर देखा जाए, वो हमारा प्रैक्टिकल गुरु है। क्योंकि वो हमारे अंदर का तरह तरह की नकारात्मक इमोशंस, भावनाओं को बाहर निकाल रहा है और हमारी असली रूप हमें दिखा रहा है। गुरु है कि नहीं? गुरु का काम वही है ना, हम क्या है हमें बताते हैं, हमें समझाते हैं, हमें दिखाते हैं। तो ये है नारद महर्षि। इतना ही नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस है, कर्मा के बारे में पूछती है अर्ना मैडम, और सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, वो हम अगले सेशन में देखेंगे। तो नारद महर्षि को कोटि 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 आत्म प्रणाम। और हमें एक और पद आगे मोटिवेट करके हमारी साधना में और रुचि बनाए रखने के लिए हमें बहुत प्यारा सा संदेश मिला है। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच।